इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। खबरें आप तक पहुंच गई हैं जी। कल के ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जो वालदा के सिलसिले में कुरान ख्वानी हो रही थी मस्जिद ईदगाह के अंदर, उसके धमाके के बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया 6 से 7 जगहों पर काबुल में। अब ये ऑपरेशन की भी खबर आपको पहुंची कि दाइश का एक पूरे का पूरा जो सेंटर है उसको तबाह कर दिया गया। नहीं, इस वीडियो में हम कुछ मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो, जिसमें मैं आपको ये साबित करूँगा कि ये तमाम अफराद जो मारे गए हैं आईसिस के ये अफ़गान बाशिंदे नहीं थे। मैं आपको साबित करूँगा इस वीडियो के अंदर कि ये तमाम के तमाम गैर मुल्की थे और माजी में भी हमने उस सिलसिले में एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ इस वीडियो में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है जिसकी बिना पर ये सरहद पार से हुई है। इसके 2 अंदाजे निकलते हैं, या तो जो मुल्क इंटेलिजेंस शेयरिंग करा उसको पता है इन आईसिस के हाइडआउट्स का, या वो पहले से मुतनब्बे कर देता है तालिबान को। ये दोनों हैं और मैं इस सारी डिटेल में आपके पास जाऊंगा और आपसे बात करूंगा कि दरअसल ये असल पहचान इनकी है क्या, इन दहशतगर्दों की, और ये कितने अफराद हैं। ये तो बता दिया कि 3 अफराद है, 3 नहीं है, 14 अफराद हैं, 14 दहशतगर्द हैं और ये तालिबान से लड़ते हुए नहीं मारे गए। इनमें से खुद कुछ जैकेट्स या खुद कुछ मवाद पहना हुआ था जिन्होंने धमाके से अपने आप को उड़ाया गिरफ्तारी से बचने के लिए। बहुत ही एक्सक्लूसिव और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ताकि हमारा केस मज़ीद मजबूत हो जाए उस तीसरी ताकत के हवाले से जिससे मुतल्लिक हम बहुत अरसे से चीख रहे हैं। डिटेल में जाता हूँ, जाने से पहले रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए ये बटन है, इसको दबाना है और कमेंट सेक्शन का मैं इंतज़ार करूँगा आपके जी, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत स्ट्रेंथन करते हैं। आप यकीन जाने आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, सबके जवाब नहीं दे पाता, कुछ के दे भी देते, सबके जवाब नहीं दे पाता, ज़िंदगी की दूसरी एक्टिविटीज़ भी है। बहरहाल ये तय है कि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपकी दुआएं भी रिसीव करता हूँ और आपकी तनकीद को भी रिसीव करता हूँ जी। कल का मैंने जैसे कि आपको बताया कि मस्जिद ईदगाह के दाखिली दरवाजे पर जो खुदकुश हमला हुआ था और अंदर खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ था, उसके साथ दीगर 2 अफराद थे जिन्होंने फायरिंग की थी। इब्तिदा में यही समझा जा रहा था कि शायद तालिबान के 2 ग्रुप ही आपस में लड़ पड़े, नहीं, जब ये खुदकुश हमला हुआ तो तब पता चला कि ये सब क्या था। खैर वो 2 अफराद भी मारे गए, खुदकुश हमलावर तो ज़ाहिर बात फटा तो मर भी गया। उसके बाद ना मुख्तलिफ खबरें, अल जज़ीरा भी इसको शेयर कर रहा था और इसके अलावा दीगर खबर रसायदारे भी शेयर कर रहे थे कि कोई बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि तालिबान की आला क़यादत भी उधर मौजूद थी। तो अब ये कन्फर्म इतलात है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई आला क़यादत में कोई नुकसान नहीं हुआ। अब रात गई ऑपरेशन, उस ऑपरेशन को हम देख भी रहे थे, कवर भी कर रहे थे कि कहाँ कहाँ कामयाबी हो। तो सर टोटल 8 स्पॉट पे, काबुल शहर नहीं, काबुल सूबे की बात कर रहा हूँ, 8 स्पॉट पर ऑपरेशन किया तालिबान ने और उनके बदरी यूनिट के साथ साथ रेड यूनिट और दीगर इंटेलिजेंसिया भी उनकी साथ मौजूद थी। ठीक है जी, इन खबरों को मैं ईरान मीडिया के साथ कोट अनकोट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपने जहन के अंदर रखना है। और फिर आखिर में वो सवाल कि ईरान को कैसे पता, ये क्या है, क्या बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, आपको शायद याद हो कि मैंने 26 अगस्त का जो धमाका था, एयरपोर्ट का धमाका था, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरे रेगुलर लिसनर्स उनको बहुत अच्छे से पता कि मैंने कहा था मैं ज़राया नहीं कंफर्म करूँगा, लेकिन हाँ मेरी रिपोर्ट, मेरे पास ये रिपोर्ट है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर इनखला का अमल है अमरीकी जहाज़ों के ज़रिए, जो C-130 या जो फ़ौजी जहाज़ हैं, उन जहाज़ों से मुतल्लिक ये खबर मेरे पास इत्तलात हैं कि वो जहाज़ भर भर के यहाँ से अमरीकी शहरियों को, अमरीकी फ़ौजियों को या वो अफ़गान इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर्स वगैरह को लेके तो जा रही हैं, क्या वापस खाली आ रही हैं? याद होगा आपको, मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मैंने कहा था मेरे ज़राए के मुताबिक वो खाली नहीं आ रही हैं। मैंने आपको ये कहा था मेरे ज़राए के मतलब वो जहाज़ खाली नहीं आ रहे, उसमें भर भर के दुनिया भर से या किसी ख़ास मुल्क से कुछ दहशतगर्द आईसिस की शक्ल में उधर मौजूद हैं, वो वापस लेके आए जा रहे हैं। और जिस वक्त ये धमाका किया गया फिर वो पता चला वो इंडिया की जेल के अंदर भी था बंदा। तो ज़रा थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा क्लियर होने दें
इसको ज़रा अपने दिमाग में दोबारा से रिवाइव करें कि तो हमारी मेमोरीज बहुत ज़्यादा वीक है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उस शख्स से मुतालिक भी ये था कि वो इंडिया से पहुंचा था और एक ख़ास जगह का मौजू का इंतज़ार कर रहा था। तो उस वक्त मैंने वीडियो के अंदर आपको ये शेयर की थी कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त काबुल के अंदर से कुछ लोग भी बाहर निकल रहे थे। इस धमाके ने फोकस ये किया जिसमें 169 अफगान शहरी थे और 13 अमरीकी फौजी गए थे। हम सब उस तरफ लगे, लेकिन मेरे पास ये इतला थी कि उस तरफ से किसी का इनखला भी हो रहा था। खैर, इसके बाद फिर मुसलसल हमारा मीडिया दूसरी तरफ ले गया, हमारा जहन भी दूसरी तरफ चला गया। वो फिर नंगरहार वाला कहा गया कि मेन प्लानर ही अफगानिस्तान काबुल के धमाके का मेन प्लानर ही मार दिया है। फिर उसके बाद एक माफ़ीनामा जारी हुआ काबुल के दूसरे धमाके के हवाले से कि नहीं जी वो सारे सिविल सर्वेंट थे या NGOs के तहत काम करते थे, यानी हमारी सोच दूसरी तरफ चलेगी। लेकिन मैं आज फिर वहीं आपको लेके जा रहा हूँ। तकरीबन एक हफ्ता पहले ईरान के सदर थे इब्राहिम रईसी साहब और पासदारान इनकलाब के भी वाइस चीफ थे, जनरल लेवल के थे। उन्होंने कहा था कि ख़बरदार हो जाए इसराइल और ख़बरदार हो जाए अमेरिका कि अपने दहशतगर्दों को सरहदों के करीब दाखिल ना करे और स्पेशली ईरान की सरहदों के करीब दाखिल ना करे अफ़गानिस्तान के अंदर। रही बात अपने दिफा की, तो हम अपना दिफा करना जानते हैं, अगर आपको शायद याद हो ये स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये बात भी हमने रख ली कि यार ये कौन सी बात है, हम तो ये कह ही रहे हैं इशारे कनाए में। ईरान तो बड़ा खुल के कहता है कि जी आईसिस जो है वो अमेरिका की पैदावार है, दाइश अमेरिका की पैदावार है, इसराइल की पैदावार है। आज तक उनके ऊपर हमले क्यों नहीं होते, लाइक ये नहीं होते। तो हमने कुछ हिस्ट्री निकाली, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इंटेलिजेंस इत्तलात कहती है ये हैं गैर मुल्की कौन से। अच्छा जी, 26 अगस्त का एयरपोर्ट का जो धमाका था वो मैंने आपको बता दिया, दाइश ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। उससे पहले 2020 में एक मैटरनिटी होम में धमाका किया गया था। अब चेक कर लें इसमें मुसलमानियत या इंसानियत वाली चीज़ है कहीं इन सारे धमाकों में। उसमें मासूम नौमौलूद बच्चों समेत 24 अफराद उस मैटरनिटी होम यानी जच्चा खाना के अंदर जो धमाका किया गया था ना खुदकुश, उसमें 24 अफराद जाँ बहक हुए थे और इसकी जिम्मेदारी आईसिस के ने ली थी। ठीक है जी, दश्त बर्ची का आपको वाक़या याद है, मैंने जनवरी या फरवरी का, सर्दियों का ही वाक़या है दश्त बर्ची में, हाँ फरवरी या मार्च का इतना होगा, जहाँ वो बच्चियों के स्कूल के बाहर हुआ था जिसमें 80 से ज़्यादा तलबा और तालबात जाँ बहक हुए थे। उसकी ज़िम्मेदारी भी दाइश ने ली थी। यहाँ कोई अमरीकी नहीं थे, यहाँ कोई तालिबान नहीं थे, यहाँ कोई बदरी फोर्स नहीं थी, यहाँ कोई रेड फोर्स नहीं थी। आपने जहन में रखना, यहाँ कोई नेटो की फ़ौज नहीं थी जहाँ ये धमाके हुए हैं। देखो आईसिस के इसको तस्लीम करता है, गोल क्या है, नो बॉडी नो, हाँ तस्लीम करते हैं, बस ख़त्म हो गई बात। ठीक है जी। उसके बाद जब ईरान की मैंने खबर सुनी ना, तो फिर मुझे पता चला इसके हवाले से, जिस जगह पे ऑपरेशन हुआ वो सुन ले जी, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि 12 से 14 खुदकुश हमलावर थे जिनको निशाना बनाया तालिबान की कामयाब कार्रवाई में। वो है खैर खाना का इलाका, काबुल का ये शुमाली इलाका है खैर खाना। इसमें ऑपरेशन सेंटर पूरा कायम था। एक तो यूनिट 17 अपनी जगह पे आ गया, यूनिट 17 यानी जिला जो 17 था उसका ऑपरेशन अलग जगह पे, मगर जो खैर खाना का था ना, वहां एक अस्करियत पसंद बड़ी तादाद में मौजूद थे, उनका ऑपरेशनल सेंटर इधर मौजूद था। इसको इंटेलिजेंस की इतलात पर निशाना बनाया गया, जिससे मुतल्लिक मेरे पास जो ईरान के मीडिया के हवाले से जो खबरें शेयर हो रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये तमाम के तमाम अफराद गैर मुल्की थे। इनमें से बेशतर वो अफराद थे जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान धमाका खेज मवाद से अपने आप को उड़ाया, गिरफ्तारी नहीं दी ताकि दुनिया के सामने कोई शनाख्त ना आ सके। तो आपने सिर्फ ये कड़ियों से कड़ियाँ मिलानी इन इतलात के साथ कि ये खुदकुश हमलावर जहाज़ जब जाते थे भर के तो आते क्या खाली थे। इन इतलात को, ईरान की इस इंटेलिजेंस को और इसके अलावा तालिबान की जानिब से फ़ौरन ये जो ऑपरेशन है ये इस बात की गमाजी करता है कि तालिबान को अगर वाहिद कोई थ्रेट महसूस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आईसिस के साथ है। ये स्टूजेस किसके क्रिएट किए हुए हैं ये सब आप लोगों को भी पता और मुझे भी पता है, लेकिन ये तय हो गया कि जब वो जनाजे नहीं छोड़ते, जब वो मैटरनिटी होम नहीं छोड़ते, जब वो स्कूल के बच्चे नहीं छोड़ते, तो उनसे रहम की गुंजाइश हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आप बेहतर जानते हैं। आपको कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।